हाँ तो बच्चों, अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। उसके बाद फिर हमने लिया था सल्फोनिक एसिड। उसके बाद जो क्रियात्मक समूह हमने लिया था उसका नाम था एनारेट। इन तीनों क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों की हम लोग नेमिंग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो क्रियात्मक समूह है उसका नाम है नंबर 4। इसका स्ट्रक्चर होता है COO। लिखते तो ऐसे हैं, नाम होता है इसका एस्टर। ठीक है। अच्छा जी, जो क्रियात्मक समूह की हम लोगों ने टेबल बनाई थी, थोड़ा उसकी हम बात कर लें। तो देखो, क्रियात्मक समूह में हमने एस्टर के दो प्रीफिक्स लिखे थे। दो प्रीफिक्स, एक था एल्कोक्सी कार्बोनिल था और एक और था, उसका नाम था ALKANOYL, एल्केनोयल ऑक्सी। ये दोनों प्रीफिक्स थे। इसके दो प्रीफिक्स होते हैं, याद रखना, टेबल में भी लिखा रखा है मैंने। और सफिक्स भी हमने इसका लिखा था। क्या लिखा था सफिक्स? एक तो हमने इसका लिखा था एल्काइल के बाद ब्लैंक स्पेस लिखा था, और ये था ओइट। एल्काइल ब्लैंक स्पेस ओइट। ये कौन सा सफिक्स था? ये था ए टाइप सफिक्स। इसी तरह से एक और सफिक्स था एल्काइल, और उसके बाद ब्लैंक स्पेस के बाद लिखा था कार्बोक्सिलेट। ये था बी टाइप सफिक्स। याद रखना, इसके दो प्रीफिक्स होते हैं और दो सफिक्स होते हैं। अब ये दोनों प्रीफिक्स हम कब लिखेंगे, दोनों सफिक्स हम कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये सब बात अब हम इसमें करेंगे। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग एस्टर की बात करें कि एस्टर होता क्या है। तो देखो, यहां पर जैसे हम लिखें C+O से अटैच्ड O, समझना, अगर C+O से अटैच्ड O है और इस O से अगर H अटैच्ड हो जाए तो ये क्रियात्मक समूह होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अगर C+O से अटैच्ड अगर कार्बन आ जाए, अगर इससे अटैच्ड कार्बन आ जाए तो फिर इसको कहा जाता है एस्टर। ये याद रखना, बस फर्क H और C का है। और यहां पर कार्बन 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, कितने भी कार्बन हो, बस अगर इधर कार्बन है तो ये एस्टर होगा। तो इसको हम यहां पे लिखेंगे R से, और ये R होगा R स्टार। R स्टार का मतलब कार्बन होना चाहिए, ये कंडीशन है। ठीक है। तो ये तो हुआ एस्टर। तो जब कभी भी किसी भी यौगिक में एस्टर प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो हम उसको पहचान सकते हैं। ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखें जरा ये समझो। यहां पर जैसे एस्टर का पहला यौगिक, अच्छा इसको चलो और ऐसे भी लिख सकते हैं, C+O R स्टार, और इधर लिख सकते हैं R। इस R का मतलब क्या है? यहां पर हमने R स्टार नहीं लिखा है, सिर्फ R लिखा है। R का मतलब यह है कि इस R की वैल्यू H भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है और कार्बन भी हो सकती है। तो इस तरफ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस तरफ कार्बन ही होना चाहिए, तो ही वो एस्टर को बिलोंग करेगा। ठीक है। तो यहां पर पहला यौगिक हमने लिखा, तो R की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी? H। तो ये लिखा H, C+O, ये लिखा, और यहां पर R स्टार है। R स्टार का मतलब कार्बन, कम से कम एक कार्बन। तो ठीक है, यहां पर हमने एक कार्बन लिख दिया, CH3 लिखा। इसी प्रकार से यहां पर और चेंज कर दो, CH3CO, CH2, CH3, ऐसे बना सकते हैं। या फिर नंबर 3 यौगिक HC+O एंड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये याद रखना होगा। और भी मैं यौगिक ऐसे बना सकता हूं, देखो CH3 C+O, और यहां पे लिखे CH+CH2। ऐसे कई सारे हमने यहां पर एस्टर लिखे। ठीक है। देखो, ये सब के सब एस्टर हैं, इन सभी का हमें नाम लिखना है। तो समझो, अभी तक हम किस किस की बात कर चुके हैं?
हम लोग अभी तक RCOOH की बात कर चुके हैं। उसके अलावा फिर हमने लिखा था RCOCOR। ये जितने भी क्रियात्मक समूह हैं इस प्रकार के, इन सब में एक ट्रिक तुमको बता रहा हूं मुख्य कार्बन श्रृंखला चयन करने की और उसकी नंबरिंग करने की। देखना, ये लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये लिखा एनहाइड्राइड, उसके बाद फिर हमने लिखा RCOOR स्टार, ये लिखा एस्टर। ऐसा ही एक क्रियात्मक समूह और हमने लिखा था टेबल में, आप देखेंगे RCOX, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड, बताया था मैंने। इसी प्रकार से RCONH2, ये आ जाए एसिड अमाइड, ठीक है। इसी प्रकार से एक ये आ जाए RCH डबल बॉन्ड O। कहने का मतलब ये कौन सा क्रियात्मक समूह, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड अमाइड और एल्डिहाइड। इन सब क्रियात्मक समूहों में अगर हमें मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है तो हमेशा याद रखना, ये जो C डबल बॉन्ड O का कार्बन है, ये कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल होना चाहिए। ये वाला कार्बन तो शामिल होना ही चाहिए। इसको शामिल करते हुए सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो श्रृंखला किस तरफ होगी, R में होगी। इस R में कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5। तो याद रखो मुख्य कार्बन श्रृंखला ऐसी बनेगी। इस कार्बन को हम चेन में शामिल करेंगे। अब चलो ठीक है, ये तो श्रृंखला का चयन हो गया। सेकंड स्टेप क्या आता है, इसकी नंबरिंग करना। अब नंबरिंग कैसे करें, तो नंबरिंग में याद रखो C डबल बॉन्ड O का ये जो कार्बन होता है इसी को हमेशा नंबर 1 देंगे। तो ये नंबर 1 होगा और इस R में जितने भी कार्बन होंगे बाकी के नंबरिंग इधर करेंगे। तो ये हुआ 1, फिर यहां पर कार्बन पर डिपेंड करेगा 2 3 4 5 जितने भी हो उतनी। इसी प्रकार से एस्टर में देखो, एस्टर में इधर भी R है, इधर R स्टार है। R स्टार का मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही होना चाहिए। इधर R H भी हो सकता है और C भी हो सकता है, चलो मान लिया कुछ भी है। अब हमें इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। किधर लें मुख्य कार्बन श्रृंखला, इधर या इधर। तो देखो C डबल बॉन्ड O किधर है, इस तरफ है, तो बस ये कार्बन चेन में शामिल होना चाहिए। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला ये हो जाएगी और नंबर 1 इसी कार्बन को देंगे, ये नंबर 1 होगा। इधर ही 2 3 4 5 जितने भी कार्बन होंगे और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रतिस्थापी, विशिष्ट प्रतिस्थापी। ये विशिष्ट प्रतिस्थापी क्या होता है अभी हम बात करेंगे। ये जो एग्जांपल्स लिखा है इसी में हम बात करेंगे, ठीक है। RCOX ये क्या होता है, एसिड हैलाइड होता है। तो इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला ये वाली होगी, ठीक है। चलो, और इसमें नंबर 1 किसको देंगे, इस कार्बन को नंबर 1 देंगे और इसको नंबर 2 3 4। RCONH2 में मुख्य कार्बन श्रृंखला ये होगी, इसको नंबर 1 देंगे और ये 2 3 4 5 हो जाएगा। एल्डिहाइड में इस कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे और इसी को नंबर 1 भी देंगे। अच्छा जी, ये तो हुआ इनमें। तो इसका हमने क्या लिया था, एनहाइड्राइड में तुम्हें याद होगा मैंने कहा था इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला 2 बनेगी, एक तो CO इधर वाली और एक इस तरफ वाली। और मैंने ये भी कहा था कि अगर R और ये R, या चलो इधर R डैश कर देते हैं, अगर ये R और R डैश अगर एक समान है तो दोनों में से कोई भी एक कार्बन चेन ले सकते हैं। दोनों लेने की जरूरत नहीं है। दोनों कब लेंगे, जब R और R डैश दोनों अलग अलग होंगे, तब दोनों चेन को हम कंसिडर करेंगे। तो इस प्रकार से हम इन यौगिकों की नंबरिंग करेंगे। अब देखो ये हमें दे रखा है, तो मुझे बताइए ये जो एस्टर है, इस एस्टर में मुख्य कार्बन श्रृंखला हम कौन सी लेंगे, बता सकते हो। तो देखो मुख्य कार्बन श्रृंखला मैंने कहा अभी, जिस तरफ C डबल बॉन्ड O होगा उसी तरफ मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। और ये जो R होगा, इस R को बोलेंगे विशिष्ट प्रतिस्थापी, स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट। ये स्पेसिफिक क्यों बोला, विशिष्ट क्यों बोला, विशिष्ट इसलिए बोला क्योंकि ये एस्टर किस पर डिपेंड करेगा, इस R स्टार पर। अगर इस R स्टार का वैल्यू हम यहां पर H लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना।
ये तो क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बनाना हो तो क्या करें, H को हटाकर कार्बन लगाएंगे। तो ये जो R ऑक्सीजन से जुड़ा है इसको हम मानेंगे विशिष्ट प्रतिस्थापी। और याद रखो सबसे पहले जो नाम इसका लिखा आता है वो एल्काइल यही होता है। देखो सफिक्स तो इसका ओएट होता है या कार्बोक्सिलेट होता है, लेकिन शुरुआत हमेशा एल्किल से करते हैं। तो ये एल्किल क्या है, एल्किल यही विशिष्ट प्रतिस्थापी है। तो सबसे पहले नाम इसका आएगा, बाकी सब इसके बाद में। ठीक है, तो नाम कैसे लिखें, देखो यहां पर मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला। प्रतिस्थापी कौन, ये प्रतिस्थापी है, विशिष्ट प्रतिस्थापी है। ठीक है, तो यही पहले आएगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ये हमने लिखा CH3 प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी है तो क्या लिखेंगे, मैथिल। ठीक है, मैथिल लिखा। अब ये हमने लिख दिया एल्किल। अब खाली जगह, तो खाली जगह में क्या आएगा, बाकी का नामकरण होगा। कैसे होगा, अब इधर कितने कार्बन, एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मैथ। मैथ के बाद बॉन्डिंग क्या आएगी, AN। और चूंकि ये कार्बन चेन में शामिल हुआ है, मुख्य क्रियात्मक समूह है और ये कार्बन चेन में शामिल हुआ है। अब सफिक्स कौन सा आएगा, A टाइप सफिक्स आएगा। कौन सा, कार्बोक्सिलेट, सॉरी ओएट आएगा। तो हमने लिखा मिथाइल, मैथ एन और उसके बाद ओएट, मिथाइल मैथेनोएट, ये इसका नाम होगा। अब ये देखो, अब इसमें बताइए, इसमें मुख्य श्रृंखला ये लें कि इधर लें, तो C डबल बॉन्ड वो इस तरफ है, तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। आई बात समझ में। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये इसका मुख्य प्रतिस्थापी, विशिष्ट प्रतिस्थापी। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसी को लिखेंगे। क्या है, दो कार्बन का प्रतिस्थापी है, तो क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एथिल। और एथिल के बाद कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए F, AN के बाद OH, इथाइल एथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। अब इसका नाम सोचिए, तो इसमें बताइए, करो कोशिश, क्या नाम होगा इसका। इसमें विशिष्ट प्रतिस्थापी कौन होगा, विशिष्ट प्रतिस्थापी वही होगा जो ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। तो ये विशिष्ट प्रतिस्थापी। और CO के इधर कितना कार्बन, एक कार्बन। तो बताइए सबसे पहले क्या लिखें, सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, ये होगा एथिल। एथिल के बाद बताइए कितने कार्बन, एक कार्बन, तो एक कार्बन का मतलब मैथ, मैथ के बाद N, और N के बाद लास्ट में क्या आएगा, OH। अब देखो ये जो नाम है, इन नामों को हम इनसे कंपेयर कर सकते हैं। देखो एल्काइल का मतलब क्या हुआ, एथिल। एथिल कौन है, जो ऑक्सीजन से जुड़ा है। लास्ट में क्या आ रहा है, OH आ रहा है, तो लास्ट में OH आ रहा है। तो खाली जगह पे क्या लिखा, खाली जगह पर हमने लिखा एथ, एथ के बाद N, तो ये खाली जगह पर आएगा। इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा, इथाइल, लास्ट में क्या लिखा, OH, तो बीच की जगह क्या है, खाली। खाली में हमने क्या लिखा, एक तो मैथ लिखा और एक N लिखा, तो इथाइल मेथेनोएट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ो। अब ये देखो, इसमें देखो ऑक्सीजन से टेस्ट ये वाला ग्रुप है। ठीक है, तो ये विशिष्ट प्रतिस्थापी। और मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी, ये वाली, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन से अटैच ये विशिष्ट प्रतिस्थापी, इसको क्या बोलेंगे। तो ये मैंने तुमसे कहा था, जब कभी भी ये समूह प्रतिस्थापी के रूप में हो तो इसको बोलते हैं विनाइल। याद आया, इंग्लिश में बोलते हैं विनाइल और हिंदी में कहते हैं वाइनिल। तो इसको हमने लिखा, सबसे पहले विनाइल लिखा। ठीक है, अब विनाइल से इधर आया, कितने कार्बन की चेन, दो कार्बन की चेन, तो दो कार्बन के लिए एथ, एथ के बाद बॉन्डिंग सिंगल AN और लास्ट में क्या आ जाएगा, OH, विनाइल इथेनोएट, ये इसका नाम हो जाएगा। आई बात समझ में। और देखो और एग्जांपल ले सकते हैं, नंबर 5th एग्जांपल, जैसे हमें दे रखा हो इस प्रकार से। और देखो
ये हमें एक 6 मेंबर रिंग दे रखा है, यहां पर दे रखा है C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। इसी प्रकार से एक यौगिक ऐसे लिखा हुआ है, C6H5 है, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O एंड CH3 ऐसे लिखा हुआ है। समझो, ध्यान से देखना, इन दोनों यौगिक में हमने क्या करा, या एक काम करें, चलो इस वाले यौगिक को इसको हम ऐसे ना लिखें, इसको हम ऐसे लिखें, देखना C डबल बॉन्ड O, यहां पे लिखा 6 मेंबर रिंग और यहां पे लिखा CH3, इस प्रकार से हमने लिखा। अब देखो 5वें और 6ठे का हम कैसा नाम लिखेंगे, चलो बताइए, एक बार आप ट्राई करो, क्या नाम होगा इसका बताइए। तो इसमें पहले देखो प्रतिस्थापी कौन होगा, मुख्य प्रतिस्थापी कौन होगा, तो यहां पर ऑक्सीजन से एडजस्ट कौन है, CH3, ये क्या होगा, मुख्य प्रतिस्थापी, समझ गए। अच्छा, और मुख्य कार्बन श्रृंखला, अब देखो एस्टर का ये कार्बन यहां पे कौन है, कार्बन है, ये कार्बन डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन डायरेक्टली इस चक्रीय रिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला यही रिंग होगी, और अगर यही मुख्य कार्बन श्रृंखला है तो इसके नंबरिंग कैसे करेंगे, बता रखा है, ये कार्बन जिससे जुड़ा होगा उसको नंबर 1 देंगे, तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6। तो बताइए सबसे पहले क्या लिखे, सबसे पहले लिखा जाएगा एल्किल। एल्किल यहां पर क्या है, ऑक्सीजन से जुड़ने वाला मैथिल, तो ये हमने लिखा मैथिल। मैथिल के बाद फिर खाली जगह में क्या लिखेंगे, खाली जगह में क्या आएगा, सबसे पहले 6 कार्बन की चेन है, तो लिखा जाएगा साइक्लो, के बाद हेक्स, मैथिल साइक्लो हेक्स, हेक्स के बाद बॉन्डिंग क्या होगी, सिंगल ANE, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, हाँ ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। अब देखो एस्टर के 2 सफिक्स होते हैं, A टाइप और B टाइप। मैंने बोला था अगर एस्टर का ये कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल हो रहा है तो A टाइप सफिक्स लिखेंगे, लेकिन अगर ये कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहा है तो फिर B टाइप सफिक्स लिखेंगे। तो यहां पर N के बाद क्या लिखेंगे, B टाइप सफिक्स कार्बोक्सिलेट, तो नाम क्या हो जाएगा, मैथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, ठीक है। अब 5वें और 6ठे में क्या अंतर हमने करा, CO यहां भी है, CO यहां पर भी है, O यहां पर है, O यहां पर भी है, बस इन दोनों ग्रुप को हमने अदला बदली कर दी, इंटरचेंज कर दिया, CH3 को इधर ले आए और इसको उधर ले गए। तो अब देखो, अब बेंजीन, अब O से कौन जुड़ा हुआ है, ये रिंग जुड़ा हुआ है, तो अब O से जुड़ने वाला अब ये प्रतिस्थापी हुआ, ठीक है। और मुख्य कार्बन श्रृंखला इस वाले कार्बन से शुरुआत करते हुए इसको लेंगे, तो इधर श्रृंखला कैसी है, खुली श्रृंखला है। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा तो अब इसमें प्रतिस्थापी ये हुआ, अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइक्लो हेक्स AN साइक्लो हेक्स, और ANE की जगह क्या लगा देंगे, YL, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सिल। लिखा, प्रतिस्थापी है, अगर ये प्रतिस्थापी है तो क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सिल लिखा। अब इधर आओ, इधर कितने कार्बन की चेन है, एक और एक, 2 कार्बन की चेन है, तो 2 कार्बन के लिए यहां लिखेंगे FAN। अब ये कार्बन चेन में शामिल हो रहा है तो A टाइप सफिक्स लिखेंगे, क्या आ जाएगा, O8, याद रखो।
साइक्लोहेक्सिल इथेनोएट, ये इसका नाम हो जाएगा। समझे? इस प्रकार से हम इन यौगिकों का ऐसे नाम बना सकते हैं। चलिए और इसमें एग्जांपल्स हम लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट 5th और 6th के बाद नंबर 7th एग्जांपल, यहां पर देखना ये डबल बॉन्ड दे रखा है, यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पे लिखा है C2H5, यहां पे लिखा हुआ है OCH3, ऐसे बना रखा है। यहां पे लिखा हुआ है मान लो कोई और क्रियात्मक समूह CN लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है NC। क्या लिखा हुआ है? NC। अब इस यौगिक का हमें नाम लिखना है। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? तो पहले ये देखो, बताइए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? क्या सोचते हो आप लोग? इस यौगिक का हमें नाम लिखना है तो शुरुआत कैसे करेंगे? तो देखो सबसे पहले हमने यौगिक को देखा। अब यौगिक को देखा तो अब हमने यहां पर देखा कई सारे क्रियात्मक समूह हैं। क्रियात्मक समूह को पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे क्रियात्मक समूह को? सबसे पहले C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ O और O से जुड़ा हुआ कार्बन है, तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह हो गया? एस्टर। यहां पर रिंग से कौन जुड़ा हुआ है? N से कौन जुड़ा हुआ है? C, तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह हुआ? आइसोसाइनाइड। यहां पर रिंग से C जुड़ा हुआ है CN, तो ये कौन सा है? साइनाइड। और यहां पर इससे जुड़ा हुआ है O से जुड़ा हुआ है CH3, तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह हुआ? ये हुआ ईथर। तो कुल मिलाकर यहां पर 4 प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं। तो मैंने तुमसे कहा था जिस किसी यौगिक में एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? उनमें से वरीयता सूची के आधार पर, तुम्हें याद होगा मैंने क्रियात्मक समूह की एक टेबल लिखाई थी वरीयता सूची, उसमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा क्रियात्मक समूह आता है। तो जो सबसे पहले आएगा वही उसका मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। तो इन चारों में सबसे पहले कौन आता है? एस्टर पहले आता है। आई बात समझ? तो ये एस्टर क्या हुआ? मुख्य क्रियात्मक समूह। बाकी ये तीनों क्या हो जाएंगे? प्रतिस्थापी। अब अगर ये तीनों प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी का क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स लिखेंगे, पूर्व लग्न लिखेंगे। वो भी किस क्रम में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के क्रम में। तो क्या लिखेंगे बताइए? तो मुख्य क्रियात्मक समूह का ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, तो बस मुख्य कार्बन श्रृंखला ये 6 कार्बन की रिंग हो जाएगी और इसको नंबर 1 देंगे। अब 1 देने के बाद 2 नंबर बताओ किधर दें? उधर चले या इधर? तो इधर आने पर फायदा है। क्या फायदा है भाई? यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस देंगे। तो ये 1 है तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब देखो अब देखना, ये प्रतिस्थापी है और ये भी प्रतिस्थापी है, लेकिन एक फर्क है। ये जो प्रतिस्थापी है ये मुख्य या विशिष्ट प्रतिस्थापी है। ये विशिष्ट प्रतिस्थापी, विशिष्ट का मतलब ये है, तभी तो ये क्रियात्मक समूह एस्टर है। सोचो अगर यहां पर H होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता। तो ये जो ग्रुप है ये क्या है? विशिष्ट प्रतिस्थापी है। और ये कौन से प्रतिस्थापी है? सामान्य है। सबसे पहले इसी को लिखा जाएगा, चाहे ये अल्फाबेटिकली पहले आए या बाद में आए, ये याद रखना। सबसे पहले इसी को लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले लिखा इथाइल और कोई यहां पर पोजीशन नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इथाइल लिखेंगे। लिखा इथाइल। इथाइल के बाद अब इन प्रतिस्थापियों को अरेंज करो। तो O के साथ एक C है तो इसका नाम हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी। ईथर का प्रीफिक्स क्या लिखा था तुमको? ईथर का प्रीफिक्स लिखा था हमने टेबल में, देखना एल्कोक्सी लिखा है। एल्क का मतलब O के साथ कितने कार्बन है? 1, तो 1 के लिए क्या लिखेंगे? मैथ। और O के लिए ऑक्सी, मिथॉक्सी। अगर 2 कार्बन होते तो इथॉक्सी बोलते, 3 कार्बन होते तो प्रोपॉक्सी बोलते, याद रखना। ठीक है? CN का मतलब इसके लिए प्रीफिक्स क्या होगा? साइनो होगा। NC है, NC का प्रीफिक्स क्या होगा? आइसो साइनो होगा। तो बताइए इन तीनों में अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आ रहा है? C पहले आ रहा है, तो ये पहले लिखेंगे। तो C की पोजीशन क्या है? 4,
तो ये लिखा जाएगा 4 साइनो। 4 साइनो के बाद एम और आई में पहले कौन आता है, आई पहले आएगा, तो ये लिखा जाएगा 2 आइसो साइनो। उसके बाद फिर 5 नंबर पर लिखेंगे मेथॉक्सी, लिखा। चलो सारे प्रतिस्थापी, इन सभी प्रतिस्थापी में सबसे पहले हमने किसको लिखा, एथिल को लिखा। और देखो एथिल का ई और साइनो का सी, अल्फाबेटिकली पहले कौन आ रहा है, सी, लेकिन हमने पहले इसको लिखा है, क्यों, क्योंकि ये कौन सा प्रतिस्थापी है, ये स्पेसिफिक प्रतिस्थापी है, विशिष्ट प्रतिस्थापी। सबसे पहले इसी को ही लिखा जाएगा, चाहे ये अल्फाबेटिकली पहले आए या बाद में आए। ठीक है, चलो ठीक है, ये हुआ। अब और आगे चलो, सारे प्रतिस्थापी हो गए। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, साइक्लिक रिंग है, तो साइक्लो कितने कार्बन के रिंग, 6, तो ये लिखा साइक्लो हेक्स। हेक्स के बाद क्या आएगा, बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 आ रहा है, तो 2 इन के बाद फिर 1। अब देखो ये कार्बन मुख्य क्रियात्मक समूह है, बट इसका कार्बन मुख्य श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहा है, तो इसका सफिक्स कौन सा लेंगे, बी टाइप सफिक्स। कौन सा आ जाएगा, कार्बोक्सिलेट, ये इसका नाम हो जाएगा। आई बात समझ में, याद रखो। ठीक है, एक एग्जांपल यहां पर और देखना, एक एग्जांपल और देखो यहां पर, जैसे तुम्हें ये दे रखा है, समझना। 8 एग्जांपल, मान लीजिए तुम्हें ये एक रिंग दे रखी हो, यहां पे लिखा हुआ है COOH, यहां पे लिखा हुआ है COO C2H5, और यहां पे लिखा हुआ है O C+O CH3। इस यौगिक का तुम्हें नाम लिखना है, तो बताइए कैसे लिखेंगे, इसको समझना। तो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले यौगिक में देखें कौन कौन से क्रियात्मक समूह है, पहचानो इसमें क्रियात्मक समूह। तो आप देख रहे हो यहां पर एक क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक है, दूसरा क्रियात्मक समूह C+O, C से अटैच्ड O और O से अटैच्ड कार्बन, तो ये कौन सा है, एस्टर है। अच्छा ये देखो C+O, O से अटैच्ड, इस O से अटैच्ड भी इधर कार्बन है, तो ये भी क्या है, एस्टर है। ये भी एस्टर, ये भी एस्टर, और ये कार्बोक्सिलिक। तो चूंकि दो यहां पर अलग अलग क्रियात्मक समूह है, तो क्या करेंगे, दोनों में से ये देखेंगे मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है। तो मुख्य क्रियात्मक समूह कौन होगा, कार्बोक्सिलिक होगा, यही तो पहले आता है। ठीक है, चलो ये पहले आता है, तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, और मुख्य क्रियात्मक समूह डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है, तो रिंग ही यहां पर क्या होगी, मुख्य कार्बन श्रृंखला होगी। ठीक है, तो इस कार्बन को हमने नंबर दिया 1, तो ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, अब देखो ये एस्टर भी प्रतिस्थापी है और ये एस्टर भी प्रतिस्थापी है। ठीक है, अब यहां पर आओ, प्रीफिक्स हमने 2 लिखे गए। एक प्रीफिक्स क्या लिखा था, एल्कोक्सी कार्बोनिल, CARBONYL कार्बोनिल, और एक प्रतिस्थापी और होता है एल्केनोयल ऑक्सी। यार यहां पर बस ये एल्क का मतलब क्या है, एल्क का मतलब नंबर ऑफ कार्बन। अगर एल्क में 1 कार्बन है तो मैथ लिखेंगे मिथॉक्सी कार्बोनिल, यहां पर 1 कार्बन है तो मिथेनोयल ऑक्सी, 2 कार्बन हो तो एल्क का मतलब एथोक्सी कार्बोनिल, और यहां पे 2 कार्बन हो तो इथेनोयल ऑक्सी, ऐसे नाम लिखा जाएगा। तो देखो ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, ये प्रतिस्थापी है। ठीक है, अब देखो ये प्रतिस्थापी में मुख्य कार्बन श्रृंखला से कौन जुड़ा हुआ है, CO जुड़ा हुआ है, CO का मतलब कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, और यहां पे मुख्य कार्बन श्रृंखला से कौन जुड़ा हुआ है, O जुड़ा हुआ है। ये दोनों एस्टर हैं, लेकिन जुड़ने का जो तरीका है वो दोनों का अलग अलग है इस मुख्य कार्बन श्रृंखला से। इससे मुख्य कार्बन श्रृंखला से कौन जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली CO कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जबकि यहां पर रिंग से कौन जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली O ऑक्सीजन वाला। तो इस केस में हम प्रीफिक्स लिखेंगे ऑक्सी वाला,
ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन ऑक्सी वाला प्रीफिक्स लिखेंगे, और CO जुड़ा है, कार्बोनिल वाला ग्रुप जुड़ा है तो कार्बोनिल वाला प्रतिस्थापी लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे देखो, 2 नंबर पर ये है तो यहां पर इससे ये क्या जुड़ा हुआ है, O के साथ 2 कार्बन, मतलब 2 इथॉक्सी और CO का मतलब कार्बोनिल। तो ये इस एस्टर के लिए हमने ये प्रीफिक्स लिखा, ये वाला एलिकोक्सी कार्बोनिल। O के साथ कितने कार्बन है, 2, तो हमने क्या लिखा, इथॉक्सी। अगर 1 कार्बन होता तो मिथॉक्सी लिखते, तो चूंकि यहां पर 2 है तो हमने लिखा 2 इथॉक्सी कार्बोनिल लिखा। अब 4 नंबर पे कौन है, 4 नंबर पे जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन, तो कौन सा वाला प्रीफिक्स लिखेंगे, ऑक्सी वाला। तो यहां पर देखो हमने लिखा एल्केनोइल, एल्क का मतलब CH3 के साथ 1 कार्बन हो, कितने कार्बन है, 2, तो ये लिखा जाएगा ETHANOYL, इथेनोइल ऑक्सी। ये दूसरा प्रीफिक्स लिखा दूसरा प्रीफिक्स, बस बात खत्म, दोनों प्रीफिक्स हो ही गए। उसके बाद साइक्लोहेक्स के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा सफिक्स लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा सफिक्स आएगा इसका, बी टाइप सफिक्स आएगा। ठीक है, इस प्रकार से तो याद रखो, अगर 2 एस्टर इस प्रकार से जुड़े हो तो उसका हम इस प्रकार से नेमिंग करेंगे, याद रखो ये। ठीक है, ठीक है, ये हुआ एस्टर। एस्टर के बाद नेक्स्ट क्रियात्मक समूह होता है, हमने लिखा था उसमें एसिड हलाइड, बट अभी हम शुरू करेंगे एसिड अमाइड पहले लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी इज 5th नंबर, एसिड अमाइड। ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो एसिड अमाइड क्या होता है, CON डबल डैश, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा देखो, इस केस में यहां पर सबसे पहले हम बात करें, जो अमाइड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अमाइड होते हैं, 1 डिग्री अमाइड होता है, उसके बाद एक होता है 2 डिग्री अमाइड, और एक और होता है 3 डिग्री अमाइड। ये 3 प्रकार के अमाइड होते हैं। ठीक है, अब देखो 1 डिग्री अमाइड क्या होता है, जिसमें CO से जुड़ा हो NH2। अगर CONH2 है तो 1 डिग्री अमाइड, और अगर CO से जुड़ा है NH और इधर भी एक कार्बन चेन हो R स्टार, R स्टार का मतलब क्या है, R स्टार का मतलब इधर क्या है, कार्बन ही है अगर, तो ये 2 डिग्री अमाइड होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 3 डिग्री अमाइड का मतलब N हो, और यहां पर भी R स्टार हो और यहां पर भी R स्टार हो, मतलब इस N से दोनों तरफ कार्बन हो, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइड। तो ये 3 प्रकार के अमाइड, CONH2 1 डिग्री अमाइड, CONH और इधर कार्बन 2 डिग्री अमाइड, और CON और दोनों तरफ कार्बन कार्बन, तो ये 3 डिग्री अमाइड होगा। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो यहां पे इसका मैं एग्जांपल ऐसे बना सकता हूं। देखो जैसे इसका फर्स्ट एग्जांपल हमने ये लिखा HCONH2 लिखा, सेकेंड नंबर CH3CONH2 ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड एग्जांपल HCONHCH3 या फिर CH3CONH2 ये लिखा, सॉरी NH के बाद CH3, और एक और हम ऐसे बना सकते हैं CH3CON और यहां पर CH3 और यहां पर भी CH3, या फिर ऐसा भी ले लो। फिफ्थ के बाद ये नंबर 6 ये लिखा CH3CON, यहां पे लिखा C2H5, यहां पे लिखा CH3। ठीक है, अब ये सबके सब अमाइड है। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखें
कौन सा अमाइड 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है, ये बताना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको बताइए। यहां पर कौन है, CONH2 है, तो ये 1 डिग्री अमाइड हुआ। CONH2 है 1 डिग्री अमाइड, तो ये दोनों के दोनों 1 डिग्री अमाइड। यहां पर CO के बाद NH और NH के बाद एक कार्बन आ रहा है, तो ये तो 2 डिग्री अमाइड हुआ, ये भी 2 डिग्री अमाइड। लेकिन C डबल बॉन्ड ON और N से 2 कार्बन है, तो ये 3 डिग्री अमाइड है, तो ये भी 3 डिग्री अमाइड। अब नाम कैसे लिखेंगे समझना। इसमें एक ही कार्बन का चेन, एक ही कार्बन का चेन है, तो बस एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मैथ, उसके बाद AN मैथेन और CONH2 अमाइड। अब अमाइड का सफिक्स क्या होता है, अमाइड का सफिक्स अमाइड ही होता है, चाहे 1 डिग्री अमाइड हो, चाहे 2 डिग्री अमाइड हो, चाहे 3 डिग्री अमाइड हो, सबका सफिक्स अमाइड ही होता है। तो यहां पर लिखेंगे मैथेन, मैथेन के बाद हमने लिखा अमाइड, मिथेन अमाइड। यहां पर कितने कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन, तो ये हो जाएगा ETHAN अमाइड, इथेन अमाइड। ठीक है, अब यहां पर आओ, अब ये कौन सा अमाइड है, CONHCH3, ये कौन सा अमाइड है, 2 डिग्री अमाइड। तो 2 डिग्री अमाइड में क्या करेंगे, जिस तरफ C डबल बॉन्ड O है, ये ही मुख्य कार्बन श्रृंखला और NH से जुड़ने वाला ये प्रतिस्थापी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये जो प्रतिस्थापी है, इसकी ये प्रतिस्थापी जुड़ा किससे है, N से जुड़ा है, तो इसकी पोजीशन को हम शो करेंगे कैपिटल N से। तुम्हें याद होगा प्रतिस्थापियों को हम इस स्थिति से शो करते हैं, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखते हैं। यहां पर प्रतिस्थापी को हम शो करेंगे कैपिटल N से, तो ये लिखा जाएगा N मैथिल, लिखा N मैथिल। भाई प्रतिस्थापी कौन है, CH3 है, किससे जुड़ा हुआ है, N से जुड़ा हुआ है, तो ये लिखा N मैथिल, लिखा N मैथिल। बस उसके बाद इधर एक कार्बन है, तो एक कार्बन का मतलब मैथ AN और उसके बाद सफिक्स क्या आ जाएगा, अमाइड, N मैथिल मिथेन अमाइड। देखो मिथेन अमाइड, मिथेन अमाइड, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, दोनों में फर्क क्या है, NH2 में से एक H को हटाकर CH3 लगा दिया, तो अलग से हमने क्या लिख दिया, N मैथिल लिख दिया प्रतिस्थापी के रूप में। अब यहां पे देखो, यहां पर पैरेंट चेन कौन सी, ये पैरेंट चेन, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और NH से अटैच्ड ये CH3 है। प्रतिस्थापी कौन, ये प्रतिस्थापी है। ठीक है, बताइए कैसे लिखेंगे, इसका नाम होगा N मैथिल, लिखा N मैथिल। N मैथिल के बाद अब कितने कार्बन की चेन, 2 कार्बन, तो 2 के लिए FAN और उसके बाद अमाइड N मैथिल इथेन अमाइड, ये इसका नाम हो जाएगा। अब इस पर आओ, CO से अटैच्ड N अमाइड तो है, कौन सा अमाइड है, तो N से देखो 2 मैथिल, 2 कार्बन जुड़े हुए हैं अलग अलग, तो ये 3 डिग्री अमाइड हुआ। अब कैसे लिखें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी कौन है, ये भी है और ये भी है। ये कहां जुड़ा हुआ है, N से, ये भी कहां जुड़ा हुआ है, N से, 2 प्रतिस्थापी है, तो क्या लिखेंगे, N, डैश के बाद डाई मिथाइल, N, डाई मिथाइल। ठीक है, अब इधर आओ, कितने कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन, तो 2 के लिए लिखा FAN और अमाइड, बस। ठीक है, ये बन जाएगा इसका नाम। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 6। अब इसमें बताओ, इसमें कैसे करें, तो 6th वाले में देखो, पहले बताओ कौन सा अमाइड है, ये सोच के बताइए, 1 डिग्री अमाइड है, 2 डिग्री अमाइड है या 3 डिग्री अमाइड है, बताइए क्या होगा। तो CO से जुड़ा हुआ N और N से 2 अलग अलग कार्बन जुड़े हुए हैं, कितने कितने हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस 2 अलग अलग कार्बन है, तो ये 3 डिग्री अमाइड हुआ। तो N से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी एक तो एथिल और एक मेथिल। ठीक है, दोनों में से ये एथिल E से लिखा जाएगा और मेथिल M से, तो पहले किसको लिखेंगे, इसको लिखा जाएगा, तो ये होगा N एथिल के बाद N मेथिल, N एथिल N मेथिल लिखा,
अब इधर कितने कार्बन की चेन, 2 कार्बन की चेन, तो ये हो जाएगा ETHAN अमाइड। तो ये फर्क है। तो अगर दोनों सेम होंगे तो NN डाइमिथाइल, और दोनों अलग अलग है तो N एथिल N मेथिल, इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है। और देखो प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। 6 के बाद नंबर 7 देखना, यहां पे लिखा हुआ है NH और यहां पे C2H5, यहां पे लिखा हुआ है CH3। ठीक है, थोड़ा सा और इसको हम आगे बढ़ाएं, ये लिखा C और एक यहां पर C2H5 भी हमने ऐसे लगा दिया, CH3। ठीक है, ये नंबर 7 एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो, या इसको मैं यहां पर भी लगा सकता हूं, ऐसे लगा दिया। अब एक चीज समझना, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल और बना हूं इसको, सेम यही एग्जाम्पल मैंने फिर से लिखा CH C2H5 देन CH, यहां पे लिखा CH3O एंड C2H5। देखो ये 2 यौगिक है, इसके हमें नाम लिखने हैं। ठीक है, ये 2 अलग अलग यौगिक है, इसके हमें नाम लिखने हैं। बताइए कैसे लिखेंगे, बड़े से एग्जाम्पल है। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले इस यौगिक में उपस्थित हम क्रियात्मक समूह को पहचानेंगे। तो देखो कैसे पहचानेंगे, इधर तो कोई क्रियात्मक समूह है ही नहीं, क्रियात्मक समूह तो ये रहा C डबल बॉन्ड O और C सेटिस्ड N, इसका मतलब अमाइड है। और अमाइड कौन सा है, तो NH के बाद बस एक ही एथिल समूह है, तो ये तो 2 डिग्री अमाइड हुआ। ठीक है, 2 डिग्री अमाइड हुआ। अब इसमें हमें, ये तो हमने पहचान लिया कि इसमें 2 डिग्री अमाइड है और सिर्फ यही है और कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, तो यही इसका मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। ठीक है, चलो बताइए, इसमें हमें लेना है अब मुख्य कार्बन श्रृंखला। कैसे लिखें मुख्य कार्बन श्रृंखला, किस कार्बन से शुरुआत करेंगे बताइए। तो यहां पर शुरुआत इस वाले कार्बन से करेंगे, C डबल बॉन्ड O के कार्बन को नंबर 1 देंगे, तो ये नंबर 1 आया, तो ये नंबर 2, तो ये नंबर 3 के बाद किधर जाए, इधर जाओ, 2 कार्बन मिल रहे हैं, ये 4 और ये 5, तो 5 कार्बन की हमें यहां पर चेन मिली। ठीक है, ये मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो प्रतिस्थापी कौन कौन है, तो एक प्रतिस्थापी तो NH से जुड़ने वाला ये, एक प्रतिस्थापी ये, एक प्रतिस्थापी ये, कुल प्रतिस्थापी की संख्या 3, एथिल एथिल मेथिल। अब कैसे लिखें, तो इस एथिल की पोजीशन क्या है, एक तो N है और एक इस एथिल की पोजीशन क्या है, 3B है, मतलब एथिल N से भी जुड़ा हुआ है और एथिल 3 से भी जुड़ा है, तो इसको लिखेंगे N,3 डाई, डाई के बाद एथिल, ऐसे लिखा जाएगा N,3 डाई एथिल, लिखा डाई एथिल। उसके बाद मेथिल कहां पर है, 2 नंबर पर है, तो ये लिखेंगे 2 मेथिल, तो N,3 डाई एथिल 2 मेथिल। हो गए सारे प्रतिस्थापी खत्म। अब आ जाइए मुख्य कार्बन श्रृंखला पर। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला कौन सी दे रखी है, देखो, तो मुख्य कार्बन श्रृंखला यहाँ पर कितने कार्बन की, 5 के लिए था पेंट के बाद बॉन्डिंग N, पेंटेन, और अमाइड का सफिक्स क्या होता है, अमाइड ही होता है, तो ये हो जाएगा पेंटेन अमाइड, ये इसका नाम हुआ। अब देखो NH को हटाकर O लगा दिया और एक गड़बड़ी हमने यहाँ पे कर दी है, चलो इसको थोड़ा सा सही हम कर दें। ये हमें ऐसे बनाना था
CH C डबल बॉन्ड O C2H5। देखो अब सही है। अब हमने क्या करा, जो NH था NH को हटाकर O लगा दिया बस, और कोई चेंज नहीं करा, बाकी सब कुछ वही है। अब इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह हुआ, तो CO के साथ N है तो अमाइड, और CO के साथ O और O के बाद कार्बन है, तो ये कौन सा हुआ, एस्टर हुआ, ये एस्टर है। तो चलो ठीक है, एस्टर हमको पता पड़ा कि यहाँ पर क्रियात्मक समूह एस्टर है। तो बताइए मुख्य कार्बन श्रृंखला किधर ले, इधर ले या इधर, तो जिस तरफ C डबल बॉन्ड O होगा मुख्य कार्बन श्रृंखला उसी तरफ होगी, तो ये मुख्य कार्बन श्रृंखला ये बन जाएगी। ठीक है, अच्छा ये भी तो कार्बन शामिल करेंगे, ये भी शामिल करेंगे। अब बताइए प्रतिस्थापी कौन कौन, एक प्रतिस्थापी ये, एक प्रतिस्थापी ये और एक प्रतिस्थापी ये। जो तीन प्रतिस्थापी यहाँ पर थे वही तीनों प्रतिस्थापी यहाँ पर भी हैं। नंबरिंग कैसे करेंगे, इस वाले कार्बन से 1 2 3 4 5, ये हो गया नंबरिंग। अब देखो एस्टर में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, विशिष्ट प्रतिस्थापी, ऑक्सीजन से जुड़ने वाला प्रतिस्थापी जो भी होगा वो पहले लिखा जाएगा। यहां पर तो क्या करा था, ये भी एथिल था, ये भी एथिल था, इसकी पोजीशन N थी, इसकी पोजीशन 3 थी, तो हमने क्या लिखा N,3। लेकिन याद रखो एस्टर में इसकी कोई पोजीशन नहीं होती है, कुछ भी नहीं लिखते हैं। यही रीजन है कि सबसे पहले ये लिखा जाएगा अलग से। एथिल यहां पर भी है, एथिल यहां पर भी है, सबसे पहले इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये लिखा जाएगा एथिल, लिखा। अब ये एथिल लिखेंगे, इस एथिल की पोजीशन क्या है 3, तो अब लिखा जाएगा 3 एथिल, उसके बाद 2 मेथिल, 2 मेथिल लिखा। बस अब कितने कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, तो ये हो जाएगा 5 के मतलब पैंट AN के बाद A टाइप सफिक्स क्या आ जाएगा O8। O8 क्यों लिखा, क्योंकि ये कार्बन चेन में शामिल हो रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अमाइड के कुछ अब हम साइक्लिक भी ले सकते हैं। मान लीजिए ये हमें एक साइक्लिक रिंग ऐसे दे रखी है, यहाँ पर ये ऐसे बना रखा है, ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है OC2H5, ये डबल बॉन्ड दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है CHO। अब इसमें हमें इसका नाम लिखना है, तो बताइए इसमें क्रियात्मक समूह कौन कौन सा है, CON अमाइड, CHO एल्डिहाइड, OC2H5 ईथर, तीनों में से पहले कौन, अमाइड पहले, तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह, और ये सब के सब प्रतिस्थापी। तो नंबर 1 इस कार्बन से जुड़ने वाले इसको नंबर 1 देंगे, ये 1, ये 2 3 4 5 और 6, ये नाम हो जाएगा। तो प्रतिस्थापी कौन कौन है, ये प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी है, और ये दोनों भी प्रतिस्थापी हैं। इसको क्या लिखेंगे, N एथिल और ये N मेथिल। अच्छा चलो ठीक है, इस पर हम यहां पर एक ऐसे और बना दिया, ये और बना दिया, तो एक एथिल तो यहां पर ही सी, एक एथिल यहां पर भी आया। बताओ कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा यहां पर एथिल, और यहां पर चलो ठीक है अल्फाबेटिकली लिखते हैं, एथिल मेथिल, CHO के लिए लिखेंगे फॉर्माइड, और OC2H के लिए लिखेंगे क्या, इथॉक्सी। अब बताइए इन सब में से पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले कौन आ रहा है, E पहले आएगा, ETH सेम आ रहा है, और H के बाद Y, और यहां पर H के बाद O, तो पहले कौन आया अल्फाबेटिकली बताओ, E T H बराबर, तो नेक्स्ट लेटर यहां पर Y और यहां नेक्स्ट लेटर O, पहले कौन आया O, इसलिए अल्फाबेटिकली इथॉक्सी पहले आएगा, तो ये लिखा जाएगा 5 इथॉक्सी। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, N,3 डाई मिथाइल, N,3 डाई मैथिल लिखा, N,3 डाई मैथिल, ये भी हो गया। एक सेकेंड एक गड़बड़ हमने कर दी,
मेथिल पहले आएगा या फॉर्मिल पहले आएगा? फॉर्मिल का F पहले आता है, तो पहले फॉर्मिल लिखा जाएगा, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिखा फॉर्मिल, उसके बाद N कोमा, एक सेकेंड, ये हमने क्या लिखा था? ये एथिल ही तो था, ठीक है, पहले E आएगा ना, तो यहाँ पर N5 हमने इथॉक्सी लिखा, उसके बाद N,3 डाई इथाइल होगा, N,3 डाई इथाइल, ठीक है, इथाइल भी हो चुका, इथाइल हो गया, इथॉक्सी हो गया। अब M और F में पहले कौन आएगा? फॉर्माइल। फॉर्माइल कौन है? एल्डिहाइड का प्रीफिक्स फॉर्माइल, तो ये लिखेंगे फॉर्मिल। फॉर्मिल के बाद में फिर आएगा N मेथिल, ये हो गए सारे के सारे प्रतिस्थापी। अब रूट वर्ड 6 कार्बन की चेन, तो ये लिखा साइक्लोहेक्स के बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 और 2 के बाद अब CO मुख्य क्रियात्मक समूह है, रिंग से जुड़ा हुआ है, रिंग मुख्य कार्बन श्रृंखला है, तो ये कार्बन मुख्य कार्बन श्रृंखला में शामिल नहीं हो रहा है, तो इसका सफिक्स कौन सा लेंगे? बी टाइप सफिक्स लेंगे, ठीक है। तो बी टाइप सफिक्स में इन लिखा, तो अमाइड का बी टाइप सफिक्स क्या होता है? टेबल में देख के बताओ, ये होता है कार्बोक्सामाइड, तो ये इस यौगिक का नाम हो जाएगा 5-इथॉक्सी N,3 डाई एथिल 4 फॉर्मिल N मेथिल साइक्लोहेक्स 2 कार्बोक्सामाइड, ये इसका प्रॉपर आईयूपीएसी नेम होगा। तो इस प्रकार से हम अमाइड का नाम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अमाइड भी हो चुका है। अब अमाइड के पहले तुम्हें याद होगा टेबल में हमने एक क्रियात्मक समूह ये भी लिखा था COX, और मैंने तुमसे कहा था X इक्वल टू क्या होता है? फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, कोई भी हेलोजन यहाँ पर हो सकता है, बोला था मैंने ये, ठीक है। इसका नाम था क्या? नाम इसका बोलते हैं एसिड हैलाइड, ठीक है, ये हुआ। इसका हमने प्रीफिक्स क्या लिखा था, जरा मुझे बताइए। प्रीफिक्स लिखा था हमने इसका हेलो फॉर्माइल, और सफिक्स लिखा था इसका OYL हैलाइड। अब यहां पर देखो, ये जो हेलो और हैलाइड है, ये दोनों वर्ड डिपेंड करेंगे इस हेलोजन पर। अगर X की वैल्यू यहां पर Cl है, तो ये हो जाएगा क्लोरोफॉर्मिल, और ये हो जाएगा ऑयल क्लोराइड। अगर Br होता तो ब्रोमोफॉर्मिल, और यहां पर ऑयल ब्रोमाइड, इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखा इसका एग्जांपल्स, ये लिखा HCOCl, दूसरा यौगिक CH3COCl, थर्ड एग्जांपल, ये कार्बन हमने यहां पर ऐसे बना दिया COCl, ऐसा फोर्थ टाइप का कंपाउंड COCl, यहां पर एक रिंग ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया, ये डबल बॉन्ड बना दिया, ओके। इन सब यौगिकों का हमें नाम लिखना है, याद रखना। ये रिंग बनाकर COCl, यहां पे लिखा डबल बॉन्ड, यहां पर OC2H5, और यहां पर हमें लिखा हुआ है NO2। NO2 ग्रुप क्या होता है? नाइट्रो ग्रुप होता है। ऐसे यौगिक हमको अलग अलग दे रखे हैं, तो बताइए इसका नाम कैसे लिखेंगे, बताइए। तो COCl मुख्य क्रियात्मक समूह है, मुख्य क्रियात्मक समूह है तो सफिक्स क्या आएगा? ऑयल हैलाइड, जो कि Cl है तो क्या लिखेंगे? क्लोराइड। कितने कार्बन? 1, तो 1 का मतलब मैथ AN, COCl का सफिक्स OYL के बाद क्लोराइड, मिथेनोयल क्लोराइड। इसका बताइए, ये होगा
एथेन ऑयल क्लोराइड, एथेन ऑयल क्लोराइड। इसमें बताइए 1 2 3 4 ये दे रखा हो, तो 1 2 3 4 में क्या करेंगे, ये लिखेंगे 4 कार्बन के लिए ब्यूट एन ऑयल क्लोराइड, याद रखो ब्यूटेन ऑयल क्लोराइड, ठीक है। इस वाले केस में देखो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन प्रतिस्थापी है, तो ये प्रतिस्थापी के लिए क्या लिखेंगे 2 साइक्लो ब्यूटिल। साइक्लोब्यूटेन था, क्योंकि प्रतिस्थापी है तो क्या कर देंगे, ब्यूटेन की जगह ब्यूटिल लिखेंगे, 2 साइक्लोब्यूटिल लिखा। उसके बाद 4 कार्बन की चेन ब्यूट, ब्यूट के बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 इन, ब्यूट के बाद 3 इन और सफिक्स ऑयल क्लोराइड, ऐसे बना देंगे। आया समझ में, ठीक है। इसके बाद नंबर 5, इसके नेमिंग कैसे करें बताओ, तो COCl रिंग से जुड़ा हुआ है, तो रिंग का ये कार्बन नंबर 1 होगा। 1 के बाद 2 3 4 5 6 हो गए। अब प्रतिस्थापी कौन कौन है, एक तो इथॉक्सी है और एक नाइट्रो है। पहले किसको लिखेंगे, इथॉक्सी अल्फाबेटिकली पहले आएगा, तो ये लिखा जाएगा 3 इथॉक्सी के बाद 4 नाइट्रो, हो गया प्रतिस्थापी। उसके बाद रिंग चक्री है, तो लिखा साइक्लो, कितने कार्बन की 6, साइक्लो के बाद हेक्स, हेक्स के बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या आ रही है 5 और 6 के बीच में है, तो क्या बोलेंगे 5 बोलेंगे। साइक्लो हेक्स के बाद 5 इन। अब देखो मुख्य क्रियात्मक समूह COCl है, रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो COCl का सफिक्स कौन सा लिखेंगे, B टाइप सफिक्स। और B टाइप सफिक्स क्या होता है, ऑयल हैलाइड, हैलाइड यहाँ पर कौन सा होगा, Cl है तो क्लोराइड बोलेंगे। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्स 5 इन के बाद नहीं, इसका जो B टाइप सफिक्स होता है वो होता है कौन सा, कार्बोनिल हैलाइड। ये जो सफिक्स हमने लिखा था ऑयल हैलाइड, ये तो कौन सा सफिक्स होता है, A टाइप। B टाइप क्या होता है, कार्बोनिल हैलाइड, देखना आप टेबल में लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 3 इथॉक्सी 4 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 5 इन, 5 इन के बाद कार्बोनिल क्लोराइड, याद रखना, ठीक है, ठीक है। अच्छा सोचो, अगर COCl प्रतिस्थापी के रूप में विद्यमान हो तो कैसे नाम लिखें, देखो इसका भी एग्जांपल हम यहां पर लिख सकते हैं। ये देखना 5 के बाद नंबर 6 कैसे लिखेंगे, इसमें देखो ये दे रखा है 5 मेंबर रिंग COOH, यहां पर लिखा हुआ है COCl, यहां लिखा हुआ है CONH2, ये यौगिक दे रखा है, इसका नाम हमें लिखना है। तो पहले देखो इस यौगिक में क्रियात्मक समूहों की संख्या कितनी है, तो हम देख रहे हैं इसमें क्रियात्मक समूहों की संख्या 3 है। कौन कौन सी है, पहचानो इनको। पहला है कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा है कार्बोनिल क्लोराइड, और तीसरा है मतलब एसिड क्लोराइड है, और तीसरा एसिड अमाइड है। तीनों में से पहले कौन आता है, कार्बोक्सिलिक पहले आता है, तो ये मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, और ये दोनों प्रतिस्थापी हैं, तो ठीक है। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला रिंग होगी, नंबर 1 इसको दिया। अब बताओ 2 किसको दे, तो देखो ऐसे देते हैं तो पोजीशन कैसी आएगी 1 2 3 और 4 आएगी, क्या प्रतिस्थापी स्थिति आएगी 3, 4। इधर से चलो तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो इधर से भी पोजीशन क्या आई 3 4 आई। तो अगर पोजीशन बिल्कुल बराबर आ रही है प्रतिस्थापियों की, तो किस आधार पर नंबरिंग करेंगे, बताइए क्या बचता है लास्ट में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो COCl का प्रीफिक्स क्या होता है, बताया था अभी, इसका प्रीफिक्स होता है क्लोरोफॉर्माइड, ठीक है। और CONH2 अगर प्रतिस्थापी के रूप में है तो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, तब इसका प्रीफिक्स होता है कार्बेनोइल। देखो आप टेबल पे लिखा रखा मैंने टेबल में,
तो बताइए कार्बेमोइल और क्लोरोफॉर्माइल में पहले कौन आ रहा है? अल्फाबेटिकली साफ साफ पता पड़ रहा है, सी और सी तो दोनों में आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ए आ रहा है, तो कार्बेमोइल पहले आएगा। इट मींस इस प्रतिस्थापी की स्थिति न्यूनतम आनी चाहिए। तो ये नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हुआ। बस अब लिखना स्टार्ट कर दो। कैसे लिखेंगे? ये लिखा जाएगा 3 कार्बेमोइल, 3 कार्बेमोइल के बाद में 4 क्लोरोफॉर्मिल, 4 क्लोरोफॉर्मिल के बाद में 5 कार्बन की चेन है, साइक्लोपेंट ANE, और बी टाइप सफिक्स क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। बस ये इसका हम नाम बना देंगे। तो इस प्रकार से अगर इस टाइप का क्रियात्मक समूह दे रखा है तो हम इस तरह से इसके नाम लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन से क्रियात्मक समूह हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं? तो बताइए, कार्बोक्सिलिक की हम बात कर चुके हैं, सल्फोनिक की बात कर चुके हैं, एनहाइड्रेट की बात कर चुके हैं। एनहाइड्रेट के अलावा फिर हमने लिया था एस्टर, एस्टर के बाद लिया अमाइड, अमाइड के बाद फिर हम आए एसिड हैलाइड पर आए, ये भी कंप्लीट करा। चलो नेक्स्ट अब हम लेते हैं एल्डिहाइड ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने की। नेक्स्ट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है? CHO होता है। इसका देखना टेबल में प्रीफिक्स होता है इसका, एक तो होता है फॉर्माइल और एक और होता है ऑक्सो, याद रखना। और इसका सफिक्स होता है, एक तो लिखा है था अल, ए टाइप अल, और बी टाइप होता है कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, चलो ठीक है, तो ये प्रीफिक्स और ये सफिक्स। अब इसका फर्स्ट कंपाउंड हम बनाए तो ये लिखा HCHO, सेकेंड एग्जांपल CH3CHO, थर्ड कार्बन कार्बन CHO। ठीक है, फोर्थ वाला हमने लिखा डबल बॉन्ड CHO। ठीक है, लिखा। इसके अलावा एक में ऐसा भी ले सकता हूं, ये 5 कार्बन यहां पे लिखा CHO। ठीक है, नंबर 6 ये लिखा CHO। इन सभी यौगिकों के हमें नाम लिखने हैं। चलिए आप सोचिए, एक बार सोचिए कि इनके नाम क्या होंगे, कैसे लिखेंगे। तो पहले वाले का नाम बताइए। पहले वाले में क्रियात्मक समूह कौन सा है? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। कितने कार्बन की चेन है? 1 कार्बन की चेन है, वो भी ओपन। तो 1 कार्बन के लिए लिखेंगे मैथ, उसके बाद एन के बाद कार्बन चेन में शामिल है तो सफिक्स कौन सा आएगा? ए टाइप आएगा, वो क्या आ जाएगा? अल। तो इसको लिखेंगे मैथेनल। यहां पर ये 1 कार्बन तो ये 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन कैसे लिखा जाएगा? ETHAN, एथेन के बाद अल, ये मिथेनल, ये इथेनल। इसमें आ जाइए 1 2 3, कितने कार्बन की चेन? 3 कार्बन की चेन, तो ये हो जाएगा प्रोप-AN अल, प्रोपेनल। यहां पे देखो कितने कार्बन की चेन? 2 3 4, और डबल बॉन्ड भी आ रहा है 2 और 3 के बीच में, तो 4 कार्बन के लिए लिखा ब्यूट। ब्यूट के बाद एन आएगा या इन आएगा? डबल बॉन्ड है तो इन आएगा, और इन से पहले क्या लिखेंगे? 2, तो ब्यूट 2 इन लिखा। इन के बाद एल्डिहाइड का सफिक्स अल, ब्यूट 2 इन अल, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटिनल। इस 2 को हम ब्यूट के पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला केस देखो नंबर 5,
एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, तो रिंग यहाँ पर पेरेंट चेन होगा। चूंकि ये कार्बन चेन में शामिल नहीं है बट है तो मुख्य क्रियात्मक समूह, तो अब हम इसका बी टाइप सफिक्स लिखेंगे। कौन सा बी टाइप सफिक्स? कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये लिखा जाएगा साइक्लोपेंटेन और उसके बाद कार्ब एल्डिहाइड। समझे? ये हुआ। अब नंबर 6 पर आ जाओ। नंबर 6 में एल्डिहाइड से एल्डिहाइड जुड़ा हुआ है, तो कितने कार्बन की चेन? 2 कार्बन की चेन। ठीक है, ये 2 कार्बन की चेन के लिए क्या लिखेंगे? ETHANE, इथेन। और इथेन के बाद में फिर डाई, डाई के बाद अल। देखो 2 कार्बन के लिए क्या लिखा? F, दोनों के बीच में बॉन्डिंग सिंगल, तो क्या लिखा? N। और कितने एल्डिहाइड हैं? 2 एल्डिहाइड। ये मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो ये भी मुख्य क्रियात्मक समूह है, तो अल से पहले क्या लिख देंगे? डाई, डाई अल। ये हो जाएगा इथेन डाई अल। अच्छा, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसका एक कॉमन नेम भी होता है, कॉमन नेम भी याद रखना, उसको बोलते हैं ग्लाइऑक्सेल। ग्लाइऑक्सेल होता है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड में। अच्छा, एक चीज यहां पर और बतानी थी, वो क्या कि इसके 2 प्रीफिक्स होते हैं, एक फॉर्माइल और एक ऑक्सो। अब कब फॉर्माइल लिखेंगे और कब ऑक्सो लिखेंगे, इसकी भी बात हम कर सकते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या है समझना। तुम्हें याद होगा 6 नंबर एग्जाम्पल चल रहा था, 7th नंबर हमने कंटिन्यू करा। मान लो एक यौगिक ये दे रखा हो और एक यौगिक ऐसा दे रखा हो। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर Cn हमने लिखा है, COOH, यहां पे लिखा CHO और यहां पे लिखा CHO। ठीक है, इन यौगिकों का हमें नाम लिखना है। अब ये नाम कैसे लिखें इसको समझना होगा। देखो, एक तो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है और एक साइनाइड समूह उपस्थित है। दोनों में से पहले कौन आ रहा है? कार्बोक्सिलिक समूह पहले आ रहा है, तो ये इसका मुख्य क्रियात्मक समूह होगा। और Cn क्या होगा? डेफिनेटली प्रतिस्थापी होगा। और अगर Cn प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? प्रीफिक्स लिखेंगे। और Cn का प्रीफिक्स क्या होता है? साइनो। क्या होता है? साइनो। सबको पता होगा, साइनो बोलते हैं। तो मुख्य कार्बन श्रृंखला की शुरुआत यहां से करेंगे। 1 2 3 4 5 होगी 5 कार्बन की श्रृंखला। नीचे वाले में बताओ CnCOOH, मुख्य क्रियात्मक समूह कौन? कार्बोक्सिलिक। तो ये 1 2 3 4 5। अब देखो 5 के बाद इस कार्बन को 6 ले या ना ले? नहीं लेंगे। याद रखना, अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है और वो क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी है तो उसका कार्बन चेन में कभी भी शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को छोड़कर। ये याद रखना। देखते अभी हम बात करते हैं। तो इसमें ये 5 कार्बन की चेन, ये प्रतिस्थापी, इसमें ये प्रतिस्थापी। यहां प्रतिस्थापी की स्थिति 3, यहां प्रतिस्थापी की स्थिति 5। क्या लिखा जाएगा यहां पर? इसमें लिखेंगे 3 साइनो, के बाद पेंट, AN के बाद ओइक एसिड। COOH का सफिक्स कौन सा आ जाएगा? ओइक एसिड। तो क्या लिखा? 3 साइनो पेंटेनोइक एसिड। इसमें बताओ 5 नंबर पर है, तो ये लिखा जाएगा 5 साइनो पेंट AN ओइक एसिड। यहां पर था 3 साइनो, यहां पर था 5 साइनो। तो मैंने क्या कहा? क्रियात्मक समूह अगर प्रतिस्थापी के रूप में है तो उसका कार्बन कभी भी चेन में शामिल नहीं करेंगे, चाहे वो कहीं पर भी जुड़ा हो। लेकिन अगर एल्डिहाइड समूह, अब देखो यहां पर एल्डिहाइड और यहां कार्बोक्सिलिक, दोनों में से पहले कौन आ रहा है? कार्बोक्सिलिक पहले आ रहा है, तो एल्डिहाइड क्या हुआ? प्रतिस्थापी। ठीक है, प्रतिस्थापी है तो कार्बन चेन 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन हो गई। तो एल्डिहाइड यहां पर क्या है?
एल्डिहाइड यहाँ पे प्रतिस्थापी है। अब देखो इसमें तो 5 कार्बन की चेन है, इसमें कार्बन चेन का सिलेक्शन करें, कैसे करेंगे? एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में पहले कौन आ रहा है? कार्बोक्सिलिक, तो ये नंबर 1 2 3 4 5। अब देखो एल्डिहाइड समूह कार्बन चेन के कॉर्नर पर है, अब इसका कार्बन चेन में काउंट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 कार्बन का चेन। ऐसा सिर्फ एल्डिहाइड में ही होता है। अगर एल्डिहाइड समूह प्रतिस्थापी के रूप में आ रहा है कार्बन चेन के कॉर्नर पर, तो उसका कार्बन चेन में शामिल कर लेंगे, और अगर बीच में कहीं पर भी आ रहा है तो कार्बन चेन में शामिल नहीं होगा। और याद रखो अगर कार्बन चेन में शामिल नहीं हो रहा है तो लिखा जाएगा फॉर्मिल, लेकिन अगर प्रतिस्थापी के रूप में कार्बन शामिल हो रहा है तो लिखा जाएगा ऑक्सो। तो इसमें नाम क्या होगा? इसमें नाम होगा 3 फॉर्मिल के बाद पेंट एनओइक एसिड। ठीक है, 3 फॉर्मिल पेंटेनोइक एसिड। इसमें क्या हो जाएगा? अब इस कार्बन को हमने चेन में शामिल कर लिया है। मैंने क्या बोला? एल्डिहाइड के कार्बन अगर एल्डिहाइड प्रतिस्थापी के रूप में कॉर्नर पर आ रहा है तो उसके कार्बन को चेन में शामिल कर लेते हैं। क्यों? अब इस क्यों का कोई आंसर नहीं है, याद रखना। अब ये आईपीएससी जो कमेटी थी उन्होंने ये रूल बनाया है। अब रूल बनाया है तो ये रूल हमें बस याद होना चाहिए। तो बस एल्डिहाइड ही ऐसा क्रियात्मक समूह होता है जो अगर कॉर्नर पर आए तो फिर उसका कार्बन चेन में शामिल कर लेंगे, और प्रीफिक्स लिखते हैं फिर ऑक्सो। तो ये हो जाएगा 6 ऑक्सो। 6 ऑक्सो के बाद कितने कार्बन की चेन? 6 हेक्स एनओइक एसिड, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड भी कंप्लीट हुआ। अब एल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट क्रियात्मक समूह लेते हैं कीटोन। नेक्स्ट कैटेगरी इज कीटोन। कीटोन का क्रियात्मक समूह ये होता है CO। तो देखो पहला कीटोन कौन सा? C डबल बॉन्ड O। दूसरा ये लिखा, ऐसे भी बना सकते हैं। तीसरा बनाया हमने कुछ ऐसा, ये लिखा। नंबर 4 ऐसे भी बना सकते हैं, बना लिया। ठीक है, नंबर 6 ये लिखा, इस प्रकार से। बताइए अब कीटोन का सफिक्स क्या होता है? सफिक्स होता है ऑन, और प्रीफिक्स क्या होता है? ऑक्सो या फिर कीटोन। चूंकि कीटोन ही है तो यही मुख्य क्रियात्मक समूह होगा, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इनका सफिक्स ही लिखेंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होता है 1 2 3। किसी एक तरफ से नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोप ANONE। 3 कार्बन की चेन, प्रोप के बाद एन के बाद ऑन, प्रोपेनॉन। और याद रखना इसका एक कॉमन नेम भी होता है, एसीटोन भी इसको बोलते हैं। ये नाम याद होना चाहिए, एसीटोन। ठीक है, अच्छा ये बताओ इसमें कैसे कार्बन चेन का सिलेक्शन करें? तो C डबल बॉन्ड O में इस कार्बन को शामिल करते हुए सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो इसको शामिल कर देने का मतलब इधर से नंबरिंग करें ताकि इसकी स्थिति न्यूनतम आए। 1 2 3 4 हो गए। तो ये हो जाएगा ब्यूट के बाद N, ब्यूटेन। कीटोन की पोजीशन क्या है? 2 के बाद ऑन, ब्यूटेनॉन। ठीक है, चाहे तो इस 2 को हम हटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कीटोन इधर से 2 पर है तो इधर से 2 पर आ सकता है। 1 पर तो कभी भी कीटोन नहीं होगा। क्यों? अगर C डबल बॉन्ड O कॉर्नर पर आ गया वो तो एल्डिहाइड बन जाएगा, तो कीटोन हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, इसमें बताइए 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन। क्या लिखा? हेक्स के बाद एन के बाद 2 ऑन। अब यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कीटोन की पोजीशन 2 के अलावा 3 भी हो सकती है, याद रखना, इसलिए 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें बताइए इसमें क्या होगा? 2 कीटोन है
1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन। एक दो कीटोन 2 पर है और एक कीटोन 5 पर है, क्या लिखेंगे 2,5 के बाद हेप्टेन के बाद डाईऑन। अब एक चीज और याद रखना, ये इंग्लिश में काम आएगा, हिंदी में काम नहीं आएगा। हमने यहाँ पर ANE नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि कीटोन इसकी शुरुआत किससे हो रही है? O से, तो यहाँ पर E नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर ऑन से पहले क्या आ गया? डाई, क्योंकि डाई आ गया है तो यहाँ पर E लिखा जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। इसको क्या करेंगे? 6 कार्बन की चेन, तो ये लिखा साइक्लो के बाद हेक्स के बाद एन, साइक्लोहेक्सेन, और कीटोन का सफिक्स ONE, साइक्लोहेक्सेनोन इसका नेम होगा, ठीक है, याद रखो ये सब। तो ये हमने कुछ बात करी कीटोन की। इसके आगे और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, देखो नेक्स्ट। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।